अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट आउटर जॉइन। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने लेफ्ट आउटर जॉइन के बारे में देखा था। ठीक है, अच्छा, राइट आउटर जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस क्या चीज़ें हुई हैं, चीज़ें थोड़ी स्विच हो गई हैं। अगर आप देखें तो राइट आउटर जॉइन में के जो जब हम परफॉर्म करते हैं तो इसके रिजल्ट के अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हमारे राइट टेबल के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपका ऑर्डर मैटर करता है कि आपने राइट टेबल किसको चूज़ किया है। सही है। दूसरी चीज़ है, इसके हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हमें ये तो पता है कि राइट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे मौजूद होंगे, लेकिन लेफ्ट टेबल के अंदर कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे? हमारे लेफ्ट टेबल के अंदर वो वाले रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे जो राइट टेबल के एक कॉलम से उसकी वैल्यू मैच करती होगी, और लेफ्ट टेबल के अंदर वहाँ पे नल वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास जो कि राइट टेबल में एक कॉलम की वैल्यू से मैच नहीं करती होगी। अगर आप इसकी वेन डायग्राम को देखें तो आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। T1 टेबल है, एक T2 टेबल है। हमारे पास राइट टेबल जो है इसमें वो T2 है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि T2 जो है वो फिल्ड हुआ है ब्लू कलर से। इसकी वजह यह है कि T2 के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और T1 के सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स आएंगे जो कि T2 में मैच हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका देख लेते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स कहता है कि सिलेक्ट कर लो सारे कॉलम्स को फ्रॉम T1 के टेबल से, सही है, और राइट आउटर ज्वाइन करो T2 पे। सही है कि अब T2 पे जो है मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, राइट आउटर ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और ऑन करो कि T1 टेबल 1 का जो एक कॉलम मैच है वो बराबर होना चाहिए मेरे टेबल 2 के कॉलम मैच से। ये तो था आपका सिंटेक्स। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास वही दो टेबल्स हैं, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का टेबल है। सही, आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन में 4 टेबल्स हैं और लॉगिन में भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन में भी 4 रिकॉर्ड्स हैं और लॉगिन में भी 4 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन लॉगिन में एडिशनल एक कॉलम है एनरोलमेंट नंबर का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं। चलें ठीक है, अच्छा, मैंने ये लगाई क्यूरीज पे ना, सिलेक्ट कर लो सारे कॉलम्स को रजिस्ट्रेशन के टेबल में से, और फिर रजिस्ट्रेशन राइट आउटर ज्वाइन करता है किस पे, लॉगिन के टेबल पे। सही है, और ऑन करो। सही है, अब तुम रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर को बराबर करो लॉगिन के रजिस्ट्रेशन नंबर से। सही है ना, अब जहाँ जहाँ पे लॉगिन का रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू मैच होगी रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन नंबर से, वहाँ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड आएगा, और जहाँ पे वो मैच नहीं होगी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में क्या आ जाएगा, नल वैल्यूज़। लेकिन हमें एक चीज़ ये जाननी है कि लॉगिन, क्योंकि हमारे पास राइट टेबल है अभी, तो लॉगिन के टेबल में से सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास रिजल्ट सेट के अंदर आएंगे। चलो ये देखो हमारे पास आया। अब तुम देखो कि लॉगिन मेरा राइट टेबल था, तो लॉगिन को पहले हम देख लो, ये जो मैंने एक ब्लू कलर की सी बॉर्डर बनाई है तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत करके, उसमें देखो कि सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं राइट टेबल में से। और देखो अब लेफ्ट टेबल, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन का टेबल था, उसमें कौन कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है। एक देखो इरफान खान का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 423124। और लेफ्ट टेबल में देखो हमारे पास रजिस्ट्रेशन में 423124 हमारे पास सबसे लास्ट रिकॉर्ड में आ रहा है, तो इसलिए इसने मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड लाकर दे दिया राइट टेबल में, लेफ्ट टेबल के अंदर ना। ताहिर शाह का देखो, ताहिर शाह का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था हमारे पास, 423128। 423128 के हमारे पास रजिस्ट्रेशन के टेबल में है, वो नहीं है, इसलिए अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर जो हमारा लेफ्ट टेबल है उसमें नल वैल्यूज आ गई हैं। इसी तरह आपका जो है लेफ्ट टेबल में किन्जाबाजी का रिकॉर्ड मौजूद था। सही ना, जो कि बहुत पढ़ने वाली आंटी थी। सही है, अब इनका रिकॉर्ड इसने लाकर दे दिया। लेकिन इसी तरह आपका मलिक शाहजेब भाई जो हमारे सीनियर थे, जिन्होंने सिर्फ लॉगिन किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, रजिस्ट्रेशन के टेबल में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसकी जगह इन्होंने नल वैल्यूज हमें दे दी हैं। अब तुम फर्ज करो कि लेफ्ट टेबल के लेफ्ट आउटर जॉइन में भी हमारे पास एक और चीज़ थी कि फर्ज करो कि तुम्हें सिर्फ वो डेटा चाहिए हो जो कि तुम्हारे राइट टेबल के अंदर जो है वो यूनिक हो। सही है ना, अब तुम जैसे कि ये देख सकते हो कि हमारे पास जो ये वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि सिर्फ राइट टेबल का ये आ रहा है। सही है ना, सिर्फ राइट टेबल इसमें फेल हुआ है, मतलब वो लेफ्ट टेबल में से कोई रिकॉर्ड नहीं देगा। जो राइट टेबल के अंदर मेरे पास यूनिक चीज़ें होंगी सिर्फ वो ला कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर चलते हैं तो हम देखते हैं कि राइट टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यूनिक हैं।
सही है, तो हमारे पास वो 2 सीनियर्स हैं जिन्होंने सिर्फ लॉगिन किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। कौन से थे? एक मलिक साजिब भाई और एक ताहिर शाह। सही है ना, क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो है रजिस्ट्रेशन नंबर 423128 और 423132 जो है वो हमारे पास लेफ्ट टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये हमारे राइट टेबल के अंदर यूनिक हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मेरा रिजल्ट देखो, और मैंने क्यूरी क्या लगाई है? मैंने क्यूरी ये लगाई कि सिलेक्ट कर लो सारे कॉलम्स को रजिस्ट्रेशन के टेबल में से और राइट आउटर ज्वाइन लगाओ किस पे? लॉगिन के टेबल पे, और चेक करो कि रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, ये बराबर हो लॉगिन डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर के। सही है, लेकिन सब्र करो और रुको, वहाँ पे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर नल है ना, जैसे ये रजिस्ट्रेशन के टेबल में से आ रही है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नल था, वो वाले रिकॉर्ड सिर्फ ला के दो। तो इसने क्या ला के दे दिया? ताहिर शाह और मलिक साजिब। ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है कि तुम्हें जो है वो राइट ऑर्डर ज्वाइन की थ्योरी को समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं पीजी एडमिन के अंदर, और पीजी एडमिन में हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। अच्छा यार, मैंने पीजी एडमिन को ओपन कर लिया है। तो एक सबसे पहले ये हम काम करते हैं कि जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स को देखा है ना, ये वाली, तो हम इसको पीजी एडमिन में भी करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं पीजी एडमिन में जाता हूँ और सी एम एस जो डेटाबेस है मेरे पास, मैंने इसका क्यूरी टूल ओपन कर लिया है। और मैं जाके क्या करता हूँ, सबसे अच्छा काम जो क्या होता है, वो आपके पास काम ये होता है कि आपको कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। मैंने ये क्यूरी को कॉपी किया, सही है, और मैंने पीजी एडमिन में जाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा तुम्हारी रीडेबिलिटी के लिए मैं इसको थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि मैं F5 प्रेस कर लेता हूँ। तो देखो कि राइट आउटर ज्वाइन इस पे परफॉर्म करते हुए उसने क्या दिया है, मेरा राइट टेबल जो था लॉगिन वाला, इसने सारे के सारे रिकॉर्ड दे दिए, और जहाँ जहाँ पे लेफ़्ट टेबल में उसने मैच किया है उसने किन्जा बाजी और इरफान खान मुझे लाकर दे दिया है। अच्छा, सही है ना। अच्छा, एक तो चीज़ हमारे पास ये हो गई। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि ये जैसे तुम्हारे पास मैंने बताया था कि वेयर की क्लॉज का जो हम फिल्टर लगाते हैं। अच्छा, प्रीवियस जो ये अभी मैंने ये बनाई थी थ्योरी, थ्योरी जब आपको करा रहा था तो यहाँ पे लेफ्ट टेबल गलती से लिखा हुआ था, तो मैंने इसको राइट टेबल कर दिया। ये यूनिक टू राइट टेबल की लॉजिक इसमें है। ठीक है ना, अच्छा अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि मेरे राइट टेबल में यूनिक रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, मतलब वो लोग जिन्होंने सिर्फ लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन नहीं की, मैं वो जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो हूँ वही चीज़ रखूँगा, और यहाँ पे बस जो वेयर वाली चीज़ है वो लगा दूँगा, जहाँ पे वेयर रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नल आएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर करके, ये पेस्ट कर दिया, F5 प्रेस किया, तो देखो इसने मुझे लॉगिन में यूनिक रिकॉर्ड्स लाकर दे दिए हैं, ताहिर शाह और मलिक साजिब। अच्छा, ये तो हो गई हमारी चीज़ CMS वाली जो मैंने तुम्हें करके दिखा दी। अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें याद होगा कि हमने जब लेफ़्ट आउटर ज्वाइन पढ़ रहे थे, तो नॉर्थ विंड के सैम्पल डेटाबेस में हमने जो चीज़ देखी थी वो ये देखा था कि हमने सप्लायर्स का टेबल लिया था और कस्टमर्स का टेबल लिया था। सही ना, और उसमें हम जो काम कर रहे थे वो किसके लिहाज से काम कर रहे थे? कंट्री के लिहाज से काम कर रहे थे। ठीक है ना, कि कौन कौन से कंट्रीज़ में सप्लायर्स भी मौजूद हैं और कस्टमर्स भी मौजूद हैं। और मुझे उसमें चाहिए ये था लेफ्ट आउटर ज्वाइन में कि कस्टमर्स मेरे पास सारे के सारे होने चाहिए और सप्लायर्स मेरे पास सिर्फ वो होने चाहिए जहाँ जिस कंट्री के अंदर मेरे पास कस्टमर वो मौजूद है, तो उसके लिहाज से वो रिकॉर्ड ला कर दे दे मुझे। अच्छा, अभी जो है वो मैंने थोड़ा इसी टेबल्स को ले रहा हूँ, और सिनेरियो क्या है कि मुझे सारे के सारे सप्लायर्स चाहिए। सप्लायर्स मेरा राइट टेबल है, ठीक है ना, और कस्टमर जो है मेरा लेफ्ट टेबल है। मुझे कस्टमर सिर्फ वो वाले चाहिए जिस कंट्री के अंदर मेरे पास सप्लायर्स हैं, सिर्फ वो वाले कस्टमर्स हमें चाहिए। सही ना, और वो वाले कस्टमर्स हमें नहीं चाहिए जिस कंट्री के अंदर मेरे पास सप्लायर्स मौजूद नहीं हैं। लेकिन सप्लायर्स राइट टेबल है, तो सप्लायर्स का सारा रिकॉर्ड मुझको चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, वही कर लेता हूँ। पीजी एडमिन में चला जाता हूँ। नॉर्थ विंड का मैंने क्यूरी टूल ओपन कर लिया है। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी मैं वो नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम, क्या लिखूँगा, कस्टमर्स लिखूँगा। ठीक है ना, कस्टमर्स को सी कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने एंटर किया, और मैंने एंटर करके क्या लगाना है, क्या लगाना है, हाँ मैंने लगाना है अपना राइट ऑर्डर ज्वाइन। सही है, राइट ऑर्डर ज्वाइन लगाना है। मैंने एंटर कर दिया है, और राइट ऑर्डर ज्वाइन किस पे लगाना है, मैंने लगाना है, चलो मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, मैंने लगाना है अपने सप्लायर्स वाले
अंकल्स पे मैंने सप्लायर्स एस दे दिया, इसको मैं एस और सी मैंने क्या दिया, एलियास दिया, ये भूलना मत। उसके बाद मैंने किससे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि सी डॉट कंट्री से इक्वल्स टू एस डॉट कंट्री से, ये मैंने क्या बताया, अपना मैचिंग कॉलम, जिससे वो वैल्यूज उसको मैच करेगा। ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपना सिलेक्ट करना है। अच्छा मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मुझे याद है कि सी डॉट मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट नेम था, और मैंने इसको एलियास दे दिया कस्टमर अंडरस्कोर नेम, और मैंने कॉमा कर दिया, और सी डॉट कंट्री था, और मैंने इसको नाम दे दिया कस्टमर अंडरस्कोर कंट्री, मैंने कॉमा लगाया। अब मैंने इसको नाम दिया कि एस डॉट, मैं देख लेता हूँ कि सप्लायर का नाम कैसे आएगा। हाँ, सप्लायर का कंपनी का नेम मैं ले आता हूँ, ठीक है ना। तो एस डॉट कंपनी नेम, मैंने इसको नाम दे दिया सप्लायर अंडरस्कोर कंपनी अंडरस्कोर नेम, कॉमा एस डॉट कंट्री मंगवा रहा हूँ, और मैंने इसको नाम दे दिया सप्लायर कंट्री। मैंने ये एलियास दिए, देखो मैंने 4 कॉलम्स इसमें से सिलेक्ट किए, मतलब मर्ज किए अपने रिजल्टिंग सेट के अंदर, सही है। और उसके बाद मैंने राइट आउटर जॉइन किस पे लगाया, सप्लायर पे। तुमने ये याद रखना कि अभी मेरा जो राइट टेबल है वो सप्लायर्स का है, सही ना। अगर मैं इसमें ऑर्डर चेंज कर दूँ, सप्लायर्स की जगह कस्टमर्स डाल दूँ, तो मेरा कस्टमर्स राइट टेबल होगा। लेकिन ये काम फिर कैसे करेगा, जैसे लेफ्ट टेबल में करता था, क्योंकि इसमें ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि ऑर्डर का होता है, सही ना। मतलब अगर मैं लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन यूज़ कर रहा हूँ और मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, तो वो उस तरीके से मुझे रिजल्ट ला के देगा। अभी राइट ऑर्डर ज्वाइन में अगर मैं सप्लायर्स को कस्टमर्स बना, सप्लायर्स यहाँ पे सप्लायर्स की जगह मैं कस्टमर्स लिख दूँ, तो क्या करेगा, वो कस्टमर्स का सारा रिकॉर्ड लेकर आएगा और कस्टमर्स को एज अ राइट टेबल वो करेगा कंसीडर ना। अच्छा अभी सप्लायर्स मेरा राइट टेबल है, सप्लायर्स का सारा रिकॉर्ड आएगा, जहाँ पे मैच करेगा वो कस्टमर्स ला के दे देगा, जहाँ पे मैच नहीं करेगा वो नल वैल्यूज ला के देगा। अब मैं F5 प्रेस करके देखता हूँ। जब मैंने F5 प्रेस किया, तो अब तुम ये देख सकते हो कि अगर मैं इसको पूरा डेटा लेके जाके दूँ, यूँ करके ट्यून 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 ट्यून, तो देखो मेरे पास सारे के सारे जो हैं वो सप्लायर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ मेरे पास जो हैं वो कस्टमर्स नहीं आ रहे। मतलब अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नीदरलैंड के अंदर मेरा कोई कस्टमर नहीं है, वहाँ पे मेरे सप्लायर्स जो हैं लेकिन मेरे पास कोई कस्टमर्स नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब तो एक तो चीज़ हमारे पास ये हो गई, ठीक है ना। अब क्या है कि अब मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा कौन कौन सा कंट्री है जहाँ पे मेरे पास सप्लायर्स तो मौजूद हैं लेकिन मेरे पास उस जगह पे कस्टमर्स नहीं है, सही है ना। तो मतलब मैं वहाँ पे क्यों अपने सप्लायर्स होने चाहिए भाई, हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वेयर लगाता हूँ, और अब मैं कस्टमर के टेबल के अंदर से ना यहाँ पे जो कंडीशन लगाने के लिए कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। पिछले जब मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन में करा था तो मैंने कस्टमर की आईडी मंगवा ली थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा मैं अभी आपको काम करके दिखाता हूँ कि मैं जो हूँ वो इस तरह भी कर सकता हूँ। मेरे पास क्या था, अच्छा अब मैं जो है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि कस्टमर नेम जो है ना, जैसे कस्टमर नेम मैंने एलियास दिया है ना यहाँ पे, ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये मैं एलियास जो है वो यहाँ पे वेयर के क्लॉज में यूज़ नहीं कर सकता, सही ना। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कस्टमर के टेबल में जो मैंने जिसको एलियास सी दिया हुआ है, मैं उसी से उसका कोई कॉलम करके कंडीशन लगा हुआ, मैं कर लेता हूँ कि सी डॉट, मेरे पास क्या था, कॉन्टैक्ट नेम था। आप अच्छा कस्टमर्स के टेबल में से आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। ये जो मैं गलत जगह पे आ गया, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा जैसे ये हमारे जो है कस्टमर्स में, आप कस्टमर आईडी भी यूज़ कर सकते हो कंडीशन लगाने के लिए, कॉन्टैक्ट नेम भी यूज़ कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट टाइटल भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ कि आपका कॉन्टैक्ट नेम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा सी डॉट कॉन्टैक्ट नेम करूँगा और मैं इसको बोलूँगा कि ये जो है इज़ नल, जहाँ पे है वो वाले मेरे पास सप्लायर्स ला के दे दो, ठीक है ना। अब जब मैं F5 प्रेस करूँगा तो तुम ये देख सकते हो कि मेरे पास जितना भी कस्टमर्स का रिजल्ट आ रहा है वो तो सारे का सारा नल है, क्योंकि मैंने कंडीशन ही ये लगाई है कि जहाँ पे सी डॉट कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नेम है वो नल होना चाहिए, सही है। लेकिन जब वो उसने रिकॉर्ड्स ला के दिए तो मुझे वो वाले सप्लायर्स ला के दे दिए जहाँ पे मेरा कोई कस्टमर मौजूद नहीं है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, मेरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 कंपनीज़ हैं, सही है ना, एक जी डे मेट पेवेलो एलटीडी पता नहीं क्या है, एक सिंगापुर के अंदर मेरे पास एक कंपनी, नेदरलैंड है, जापान के अंदर मेरे पास 2 कंपनीज़ हैं जहाँ पे मेरे सप्लायर्स तो मौजूद हैं लेकिन कस्टमर जो है मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं है।
सही है। होपफुली यार तुम्हें जो है आज का जो राइट ऑर्डर ज्वाइन के बारे में चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछो, सही ना। और टेंशन ना लो, चीज़ें थोड़ी सी मुझे पता है स्टार्टिंग में ना आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इसकी मैं तुम्हें बाद में जाके एक्सरसाइजेस भी दूंगा, तो उससे ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, बाकी चीज़ हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो क्या क्या आज देखा है। सही है, हमने जो है आज राइट ऑर्डर ज्वाइन के बारे में पढ़ा। सही है, उसकी हमने थ्योरी को देखा। थ्योरी के बाद वेन डायग्राम देखा कि वेन डायग्राम कैसी है, इसकी सिंटैक्स इसको देखा हमने। सही है, और सिंटैक्स के बाद वही रजिस्ट्रेशन और लॉगिन टेबल की हमने एग्जाम्पल करके देखी। फिर हम यहाँ पे पीजी एडमिन के अंदर आए। पीजी एडमिन के अंदर हमने उस जो क्यूरीज एग्जाम्पल्स में देखी थी उनको सीएमएस के टेबल में रन करके भी देखा। उसके बाद हम नॉर्थ विंड के डेटाबेस हमने यूज़ किया और ये चीज़ जो है वो हमने आज काम किया है। सही है ना। अच्छा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से मैं आपको सेल्फ ज्वाइन के बारे में पढ़ाऊँगा। तो सेल्फ ज्वाइन के बारे में अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। और बस अपना ख्याल रखना, मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।